वेलकम एवरीवन, प्लीज़ कम। क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी है। आज का जो वीडियो है ये आज ही अरमान मलिक जी ने डाला है वीडियो, और उन्होंने जो बात बताई है बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचने वाली बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मेरे वीडियोस ऐसे रहते हैं, ज़्यादातर शॉकिंग रहते हैं कि कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि ये रियल है और उनके साथ हो रहा है। तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि उनकी फैमिली सारे लोग मिल करके वीडियोस बनाते हैं और उनके साथ ये हो रहा है। उन्होंने बताया कि मुंबई गए थे वो, और मुंबई में एक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई आपकी कितनी कमाई हो जाती है। तो वहां पर उन्होंने बोल दिया कि 100 से 200 करोड़ हो जाती है। भाई फ्लो फ्लो में बोल दिया कि ठीक है, अपना भी थोड़ा रुतबा बन जाएगा। इन्होंने ऐसा ही बोला कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। अब वो जो बोल दिया मैंने, कह रहे हैं उसके बाद से इतने कॉल आ रहे हैं जान से मारने की धमकी के लिए, कि कोई कह रहा है 1 करोड़ दो, कोई कह रहा है 3 करोड़ दो, और अगर नहीं दिया तो आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। वैसे तो उनकी फैमिली कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी के लिए फेमस है, और कुछ भी कर देती है, कभी भी नए नए कंटेंट उनके आते रहते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो बात कही है कुछ ना कुछ तो सही होगी, क्योंकि जो इंसान पैसे वाला होता है उसके साथ ये तो होता ही है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने रिपोर्ट भी लिखवा दी है थाने में, अगर झूठ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्होंने रिपोर्ट भी लिखा दी है, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा से कॉल नहीं आएगी, क्योंकि कह रहे थे कि मैंने कॉल लेना बंद कर दिया है, नंबर भी चेंज कर दिया है। पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनके आसपास का ही व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि उसको नंबर कैसे मिल जाता है। इन्होंने नए कई नंबर्स पूरे घर के चेंज कर दिए हैं, उसके बावजूद प्लस नंबर से ही कॉल आता है। अब उस कॉल को बाई चांस कोई उठा लेता है, और जो भी उठाता है उसके पास ये धमकी आ जाती है कि इतने पैसे दो, वरना आपकी फैमिली और आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। तो वो डरे हुए हैं, क्योंकि अब फैमिली की बात जब आती है तो इंसान डर ही जाता है। वैसे तो वो डरते नहीं है, स्ट्रांग हैं, और फिलहाल वो घूम रहे हैं बाहर पायल जी के साथ। मैं उन्हें सिर्फ पायल जी की वजह से उनकी वीडियो देखती हूँ, क्योंकि मुझे पायल पसंद है। अब मुझे नहीं लगता कितने लोगों को पसंद होंगी, कितने लोगों को नहीं पसंद होंगे उनके वीडियो, लेकिन मुझे सिर्फ पायल की वजह से उनके वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। कृतिका भी हैं, लेकिन पायल की बात अलग हो जाती है। तो आप लोग अगर आए हैं तो प्लीज़ लाइक करके ही जाना, क्योंकि अपनी बात रखना भी यहाँ ज़रूरी है। आप लोग भी बता सकते हैं अगर आप लोगों को भी कुछ पता है। अभी हाल 1 घंटा पहले ही उनका वीडियो आया है, और जिस तरह से अरमान मलिक और पायल ये बातें बता रहे थे तो सीरियस ही लग रहा था, कोई फेक नहीं लग रहा था मुझे। क्योंकि अक्सर उनके फेक वीडियो ही आते हैं, मतलब कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि वो खुद से बनाते हैं, अक्सर वो ज़्यादातर खुद से ही बनाते हैं। तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ फेक हो। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जब ये बताया कि पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट तक उन्होंने लिखवा दी है, तो कोई फेक न्यूज़ की रिपोर्ट नहीं लिखवाता है। इतने बड़े इंसान को, जो कि बिग बॉस में गए थे भाई, इतने पॉपुलर हुए थे वो अपनी दो दो बीवियों की वजह से, तो भाई ऐसे तो नहीं होगा ना कोई। अब जब इंसान इतना फेमस हो जाता है तो उसके पीछे तो दुनिया लगती है। अब देखिए, बड़े बड़े स्टार्स के पीछे भी दुनिया लगी हुई है, धमकियां मिल रही हैं। आजकल तो ऐसा लग रहा है कि धमकियों का पिटारा लेकर लोग घूम रहे हैं किसी के लिए भी। तो अब पता नहीं उनको धमकी कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है। क्यों का मतलब तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, पैसे की वजह से। लेकिन उन्होंने जैसे कि कहा कि कोई अपना ही होगा, तो कहते नहीं है घर का भेदी लंका ढाए। हो सकता है कि कोई फैमिली का मेंबर ही हो जो ये करवा रहा हो, जो उनसे जलन करता हो, क्योंकि उनसे जलने वालों की संख्या तो लाखों में है। लाखों लोग उनसे जलते हैं, और उनकी वीडियोस पर हमेशा निगेटिव चीज़ें ही आती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, निगेटिव चीज़ें ही आती हैं। तो जलने वालों की संख्या तो कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसी अपनी फैमिली बना कर रखी है। मतलब फैमिली मतलब सब्सक्राइबर ऐसे हैं, फॉलोवर्स ऐसे हैं, जो कि जानते भी हैं कि वो किस तरह के इंसान हैं।
हो सकता है अपनी फैमिली के लिए अच्छे हों, लेकिन बिग बॉस ने जो हमें दिखाया, बिग बॉस में जाने के बाद जो हमने उनके बारे में देखा, तो हमें समझ में आया कि वो इंसान कैसा है, कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करता है लोगों को अपनी वाहवाही बताने के लिए। बिग बॉस में भी वो यही काम करते थे, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, मैं ऐसा प्रोजेक्ट लेके आना वाला हूँ जिसमें कि हेलीकॉप्टर से ये होगा और फलाने से ये होगा, मतलब इतना ज़्यादा वो हवाई बातें करते हैं। तो इसका भुगतान तो भाई आपको भुगतना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें आती हैं सामने, तो किसी को इतना नहीं उड़ना चाहिए कि आकर सीधे जमीन पर गिरे। उनके साथ यही हो रहा है भाई, इतना हवाइयाँ। अब आपने वहाँ बोल दिया मेरे पास मंथली 100-200 करोड़ मैं कमा लेता हूँ, तो भाई धमकी तो मिलेगी मिलेगी। क्या लगता है कि अरमान मलिक झूठ बोल रहे हैं? आप लोगों की क्या राय है? क्योंकि अगर किसी ने वीडियो देखा होगा, अभी 1 घंटा ही हुआ है उन्होंने वीडियो डाला है, तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सच में उन्हें धमकी मिली है? मैं आज पहली बार उनके नाम पर वीडियो लाई हूँ, क्योंकि वीडियो तो मैं उनकी देखती हूँ सिर्फ पायल की वजह से, क्योंकि पायल मुझे बहुत अच्छी लगती है। किसको किसको पायल अच्छी लगती है? अच्छा ये बता दो, किसको किसको अच्छी लगती है पायल? क्योंकि पायल उनकी फर्स्ट वाइफ है और उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए। जिस तरह से वो गई है वहाँ घूमने के लिए और दोनों साथ में हैं, इस बार कृतिका घर पे है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो गई है, उसकी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आए। क्योंकि मन ही मन जो इंसान घुटता रहता है वो इंसान बाहर कुछ कह नहीं सकता है, शायद किसी के दबाव में या कुछ भी। लेकिन फिलहाल जो उनकी फैमिली के साथ हो रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। पहली बार वो फंस गए हैं, पहले नहीं देखते थे, लेकिन जब बिग बॉस में आए थे उसके बाद से बीच बीच में देखने लगे थे कभी कभी। क्योंकि पायल अच्छी लगने लगी थी बिग बॉस में देखने के बाद, वो निकल गई इतनी जल्दी, और कृतिका और अरमान को ही देखा था उसमें तो। लेकिन अरमान की रियलिटी उसी में पता चल गई थी भाई, कंट्रोवर्सी के किंग हैं और इतना ज़्यादा बवालबाजी वो करते थे, अपने पैसे का रुतबा दिखाना, ये सारी चीज़ें भैया आम बात थी उनकी। तो हम तो यही देखते थे और वही चीज़ हुई। इन्होंने अगर मुंबई में ये चीज़ ना बोली होती, इन्होंने अपने मुंह से खुद बताया कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात ना बोली होती कि मेरे पास 100-200 करोड़ हैं, तो शायद कोई पीछे नहीं पड़ता। क्योंकि यूट्यूबर्स तो बहुत हैं, बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि पैसे कमा रहे हैं और अपना घर चला रहे हैं, अच्छे से सब कुछ रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये शो ऑफ करने की जो आदत होती है ना कुछ लोगों की, वो बहुत ही गलत होती है, वो ले डूबती है पूरी फैमिली को। तो वो यही कर रहे हैं कि मतलब अब पता नहीं उनकी फैमिली के साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि कल को अगर मेरे साथ या मेरी फैमिली के साथ कुछ होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सही है, हो सकता है इस बार वो सही हो। और वो कहावत नहीं है कि शेर आया, लेकिन जब सच में शेर आता है तो किसी को पता ही नहीं चलता है, वो हेल्प भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी तो आदत है हमेशा इस तरह के प्रैंक करने की और कंट्रोवर्सी करने की, तो किसी को विश्वास ही नहीं होगा। तो बस बस यही है कि ठीक है, अब अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जल्दी ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, जो लोग उन्हें पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, नापसंद करने वालों की संख्या शायद ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ काम ही किया है, 3-3 शादियाँ कर ली और पब्लिक प्लेस पर ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि भाई हमने तो 3 शादियाँ कर ली। और उन्होंने हाँ एक चीज़ और बोली कि बिग बॉस में जाकर ये बोली थी कि बड़े बड़े एक्टर्स ने भी 2-2 शादियाँ की हैं, 3-3 शादियाँ की हैं, तो मैंने कर लिया तो क्या गलत किया? तो भाई आपने गलत इसलिए किया है, ये मैं आज बताना चाहती हूँ कि जितने भी एक्टर्स हैं, ठीक है उन्होंने की है 2 शादी, लेकिन पब्लिक प्लेस पर इस तरह कभी किसी ने नहीं दिखाया कि मैं अपनी दोनों बीवियों के साथ चलता हूँ, दोनों बीवियों के बच्चे हैं उन सबके साथ रहता हूँ। पूरी फैमिली को उन्होंने इस तरह से पब्लिक प्लेस पर नहीं लाया है। कई लोगों का उदाहरण है, बस मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, कि वो लोग एक एक फैमिली के साथ ही रहते हैं, कि एक पत्नी के साथ रह रहे हैं फिर दूसरी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ कभी नहीं दिखाया गया। लेकिन आपने ये गलती कर दी। अब आप सोच रहे हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो पब्लिक नाखुश तो रहेगी ना आपसे, वो तो रहेगी आपसे नाखुश, क्योंकि जो काम आपने किया है, कल को आपके बच्चे क्या देखेंगे? ये आप नहीं सोच रहे, सिर्फ पैसे कमाने हैं, सिर्फ पैसे, सिर्फ पैसों के लिए ये सब हो रहा है और कुछ नहीं।
इंसान पैसों के लिए कितना गिर जाता है। अभी एक वीडियो आया, मैंने देखा कि उसमें वो बोल रही थी कि पायल प्रेग्नेंट है। अब भैया क्या फिर से नंबर लगने वाला है? अब उसका कंटेंट बन जाएगा उनके पास कि हाँ प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, वो फेक है। उन्होंने ऐसे ही मजाक मजाक में वीडियो बना लिया। ऐसे कैसे होता है भाई? कुछ तो रियलिटी रखो, आप कुछ तो बताओ, सच बताओ। झूठ बता करके आप जो फेम हासिल कर रहे हैं उसका नुकसान भी होता है। आज ये पता चल गया कि जो आप फेक चीज़ें बताते हैं, हाँ ठीक है आप कमाते होंगे 100-200 करोड़, आपने इतना ज़्यादा बोल दिया तो अगला बंदा तो सोचेगा ही, जो इतने लोगों को धमकी दे रहा है, बड़े बड़े एक्टर्स को धमकी दे रहा है, बड़े बड़े लोगों को धमकी दे रहा है, या फिर कोई फैमिली का मेंबर भी होगा, तो अगर उसे पता चल जाए कि भाई इतना पैसा है इसके पास, अगर मैं धमकी दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वही चीज़ें हो रही हैं। और इनकी फैमिली में तो अक्सर कुछ ना कुछ होता है, जैसे कि अभी लक्ष्य के लिए हो रहा है। लोगों ने कहा कि उनके नाम की मेहंदी लगाती थी, बहुत उसको भी बहुत जोड़ा गया कि भाई इनकी चौथी बीबी हो गई है। पर ठीक है ना, अब आप खुद ही दिखा रहे हो पब्लिक को ये सारी चीज़ें कि मेरी दूसरी पत्नी, मतलब वो पत्नी की तरह आप उस तरह वीडियो बनाते हो। और पायल ने बोला कि अगर वो उनसे शादी करेंगे या कुछ रिश्ता होगा तो क्या हमें बुरा नहीं लगेगा? तो आपको ये भी बुरा लगना चाहिए पायल कि एक बार आपके साथ ये सब हो चुका है, तो अब दोबारा ऐसा ना हो। देखो, आजकल इतने जो वीडियोस आ रहे हैं इसमें, और मुझे लगता है कि आजकल बातों को बढ़ाया खींचा कुछ ज़्यादा ही जा रहा है। तो वो अगर धीरे से कम हो जाए तो इतनी ज़्यादा निगेटिविटी नहीं रहेगी। देखते हैं, बाय।